घर मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। होगा मसाली घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे। प्रोग्राम मिसाली घराना के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम ज़हूर कैल्विन है और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा हर एक घराना एक मिसाली घराना बने और इसीलिए हम इस मौजू पर गुफ्तगू भी करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम अपने ख़ानदान को और बेहतर बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और उसको एक अच्छा और मिसाली घराना बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल है सुनीता एली। सुनीता एली एक पढ़ी लिखी खातून है और कई सालों से वो दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक है। इन्होंने मुल्क पाकिस्तान में एक अच्छी तालीम पाई और इसके अलावा बैरून मुल्क से भी अच्छी तालीम हासिल करके आई हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुनीता आपका कि आप आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। मेरा नाम सुनीता है और मैंने अपनी बुनियादी तालीम जो है पाकिस्तान से ही हासिल की। मैंने BS ऑनर्स किया बायोटेक्नोलॉजी में DC यूनिवर्सिटी से। उसके बाद खुदा ने मौका दिया कि स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा सकूं। वहाँ से मैंने मास्टर्स की डिग्री की लीडरशिप में। IGSL के नाम से एक इदारा है फ़िलीपींस का। वहाँ से मैंने मास्टर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप किया और फिर वापस पाकिस्तान आई और पाकिस्तान जब से आई हूँ तब से मैं टीचिंग कर रही हूँ एक स्कूल में। और मैं मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम एली सरदार है और मेरा एक बेटा है, उसका नाम मिकाइल है। ये नहायत खुशी का मौका होता है जब हमारे नौजवान तालीम पाते हैं, अच्छी तालीम हासिल करके वो अपने मुल्क में रहकर खिदमत भी करते हैं। न सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत होती है बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी बाइस बरकत ठहरते हैं। सो आज की इस प्रोग्राम में आपकी शिरकत के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके साथ आज हमारे एक और बहुत ही प्यारे पास्टर जनाब दाऊद इमानुअल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप भी आज इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे दावत दी है इस मिसाली घराना में। तो इस प्रोग्राम में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और उम्मीद करता हूँ कि खुदा के फजल से हमेशा आपके साथ जो ना वो खुदा उनके ज़ुम्मे इस खिदमत को जारी रखूँगा। और मेरा नाम पास्टर डेविड इमानुअल है और मेरा ताल्लुक़ क्रिश्चियन टाउन से है। मैंने सदाए पाकिस्तान से जो ना वो BTH किया, उसके बाद फिर मैं मलेशिया चला गया। वहाँ से जो ना वो तालीम हासिल करके मेरी शादी हो गई और मेरी वाइफ का नाम माला डेविड है और मेरे 2 बेटे हैं, एक जोनाथन और डेविड और दूसरा जेसन डेविड। और मैं एक मसीही घराने से हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं जोनाथन डेविड और जेसन डेविड, ये भी और मेरा घराना हमेशा खुदा उनकी खिदमत में बारह बेदार रहे। बस अब मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप आज इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम सब मिलकर इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातचीत करें जिससे हमारे ख़ानदान को एक अच्छी तरबियत मिल सके, हम एक ख़ानदान को एक मिसाली घराना बना सकें। हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि मियाँ बीवी जब एक ख़ानदान को तश्कील देते हैं तो ज़रूर है कि उनके आपस में कुछ तवक्कुआत, कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के लिए पूरा करें। जी बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया कि जो मियाँ बीवी हैं उनको आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जब वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो ज़रूर है कि मिसाली अज़दवाज और मिसाली घराना कायम होगा। जी पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि ख़ानदान में एक मियाँ बीवी जब एक जगह रहते हैं तो ज़रूर है कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें ताकि ख़ानदान को और बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ा सकें। सुनीता, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, और आपने देखा होगा कि आज के माशरे में मर्द और औरत जो हैं वो मसावात चाहते हैं और इसके बहुत सारे नारे भी लगाए जा रहे हैं आजकल। दरअसल औरत जो है वो चाहती है कि उसको बराबरी मिले। जिस तरह मर्द की ज़िम्मेदारियाँ हैं इस तरह औरत की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं और औरत ही चाहती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे और वो भी मर्द के साथ मिल के
ख़ानदान को जो है वो तरक्की की तरफ ले जा सके. मैं इससे बात करना चाहूँगा कि ख़ानदानी ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें ज़िम्मेदारियाँ फ़िक्स की जाएँ कि ये शौहर की ज़िम्मेदारियाँ, ये उसकी बीवी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बल्कि इस में थोड़ी सी लचक होनी चाहिए. इसमें अगर लचक होगी तो अज़दवाज ज़्यादा खूबसूरत और बाबरकत होगा. यही बात है कि जब लचक होगी, जब आपने ख़ानदानी ज़िंदगी में लचक की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं उनको तब्दील भी कर सकते हैं. ख़ावंद की जो ज़िम्मेदारी है, अगर ज़रूरत है उसकी बीवी को, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी को भी पूरा कर सकता है. और इसी तरह बीवी की भी ज़िम्मेदारी है कि जब ख़ावंद को किसी बात में ज़रूरत पड़ी है तो वो उसकी मदद कर सके. और जब हम ये बात करते हैं तो मसावत का कायदा, तो कानून तो यहीं पे पूरा हो जाता है कि दोनों मियाँ बीवी यानी मर्द और औरत मिलकर ख़ानदानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरह हमारी ज़िंदगी और बेहतर से बेहतर होती चली जाती है. जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि मियाँ और बीवी आपस में बातचीत ज़रूर करें. बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि शेयरिंग नहीं होती आपस में, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. मिसाल के तौर पर एक शौहर है, वो सारा दिन घर से बाहर रहा, अपने काम काज में मसरूफ़ रहा, और उसी दौरान वो किसी परेशानी का शिकार हुआ है, और फिर जब वो घर आता है और वो अपनी परेशानी शेयर नहीं करता, बल्कि वो परेशान रहता है, तो उससे घर का माहौल ख़राब हो जाता है. तो मेरा ये ख़्याल है कि मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि वो अपनी परेशानियाँ, अपनी चैलेंजेस जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि वो एक दूसरे को बेहतर तौर से समझ सकें, एक दूसरे को इनकरेज कर सकें, और बेहतर तौर से जो है वो घराना जो है वो तरक्की पा सकें. हम शुक्रगुजार हैं कि आप अब तक हमारे साथ हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम में हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आएंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे. मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे. मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे. होगा मसानी घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे. होगा मसानी घराना हमारा, यीशु के साथ चलेंगे. मैं और मेरा घराना कर हम साथ रहेंगे. हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे. हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे. मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे. मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे. किताब मिसाली बाब का मुताला आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी की मजबूती और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है. इसे पढ़ने से आप भी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं. ज़रूर पढ़िए. बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं. मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये प्रोग्राम फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, और इसके लिए एक ख़ास किताब जो है हमारे सामने है, मिसाली बाब के नाम से. ये किताब हमें
ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ये बातें नहायत ही अहम हैं और ज़्यादा इन पर गौर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जैसे आप फरमा रही थी कि आपस में उनकी बातचीत होना ज़रूरी है। अगर मियाँ बीवी आपस में बातचीत करते रहेंगे तो उनके मसाइल बढ़ेंगे नहीं बल्कि मसाइल कम होते चले जाएंगे। लेकिन अगर वो आपस में उनकी गुफ्तगू नहीं होती, बातचीत नहीं होती, अपने मसाइल एक दूसरे के साथ वो शेयर नहीं करते, तो फिर ख़ानदानी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें ज़रूर एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अपने जो ख़यालात हैं उनको शेयर करना चाहिए, ताकि उन ख़यालात के वसीले से हम अपने ख़ानदान को बेहतर बना सकें। इसके लिए बेहतरीन नमूना जो है कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है। सो आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। मेरे जो हम देखते हैं कि सब के कलाम मुक़द्दस में मियाँ बीवी दोनों को जो है वो बयान किया गया है कि ये दोनों बराबर हैं, और इसके लिए जो है वो बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है कि ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो, और शोहरों के लिए कहा गया कि ऐ शोहरों अपनी बीवियों से जो है मोहब्बत रखो, उनको नाजुक ज़र्फ़ जानकर जो है वो उनसे प्यार करो। अक्सर जो है वो मियाँ बीवी जो है उनका घर में कोई तनाज़ुल हो तो बातचीत सुनने में आती है कि वो कहते हैं कि अब मैं माँ बाप की बात सुनूं या बीवी की बात सुनूं। तो कलाम इस बात के लिए बयान करता है कि माँ बाप की हमेशा इज़्ज़त करें और अपनी बीवी की हर ज़रूरत को पूरा करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों को आपस में मोहब्बत से जो है बराबरी के साथ ज़िंदगी कलाम की रूह से जो है गुजारनी चाहिए, ताकि अच्छा और खुशहाल घराना कायम किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपाद साहब एक इस खूबसूरत ख्याल के लिए कि खुदा ने अपने लोगों को ये तलकीन की, ये सिखाया है कि किस तरह से ख़ानदानी ज़िंदगी में उन्हें रहना है, बीवियों को किस तरह से रहना है और इसी तरह खामंद को बीवी के साथ किस तरह से रहना है। जी, और हम देखते हैं कि जब खुदा ने तख्लीक किया इंसान को तो मर्द और औरत दोनों को अपनी शबीह पर बनाया। तो इससे एक बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। खुदा की मोहब्बत दोनों के लिए एक है, इसीलिए खुदा ने उन दोनों को अपनी शबीह पर बनाया। और जब खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया है तो उसने हमें कुछ नेमतें अता की हैं, कुछ काबिलियतें अता की हैं, जिसे हम खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ अपने ख़ानदान की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और वो करनी चाहिए। जैसे मर्द है, औरत है, जो काबिलियत खुदा ने मर्द को दी है उसको वो इस्तेमाल करे अपनी बीवी के लिए, और जो बीवी को मिली है वो मर्द के लिए इस्तेमाल करे, ताकि वो दोनों मिलकर एक अच्छा मसीही घराना बना सकें। ये नहायत खूबसूरत बात है कि खुदा ने इंसान को, मर्द और औरत को अपनी शबीह पर पैदा किया है और उसमें अपनी काबिलियतें और अपनी नेमतें भी बख्शी हैं। और सबसे जो अहम बात आपने की है वो ये है कि इन काबिलियतों को, इन नेमतों को हमें खुदा के लिए तो इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके साथ साथ ख़ानदान में मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि हम ख़ानदान में रहते हुए बतौर मियाँ और बतौर बीवी एक दूसरे की कमियों कमज़ोरियों को जानें, उन कमियों को, कमज़ोरियों को हम समझ पाएँ और उनको कबूल करना भी सीखें, क्योंकि ये कमियां कमज़ोरियां हर इंसान में पाई जाती हैं। और जब हम इन कमियों कमज़ोरियों को जान पाते हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर हम उनको बेहतर बनाने के लिए भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात हमेशा जब हम किसी से तवक्कुआत रखते हैं, मियाँ अपनी बीवी से और बीवी मियाँ से रखती है, और ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और कमी कमज़ोरी दोनों में है। उसको मिल के समझना है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना है और इनकरेज करते रहना है। जो भी अच्छा काम आपके लिए किया जा रहा है उसका आप शुक्रिया अदा करें और उसको कबूल करें। आप हमारा मकसद ही यही है कि ख़ानदान की तरक्की कैसे हो, और जो आप बात कर रही हैं कि हमें एक दूसरे की कमी कमज़ोरी को समझने और उनको कबूल करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर ही हम एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता हमवार करते हैं। बिल्कुल। हमने अब तक जितनी बातें की हैं उनमें से जो अहम बातें थीं वो ये थी कि हमें एक दूसरे के साथ, खावंद और बीवी को एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना है,
پھر ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہنا ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، اور ان اقدار کے وسیلے سے ہی ہم اپنے خاندان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سنیتا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی ضروریات ہیں خاندان کی جن کو سامنے رکھنا ہے؟ جی بالکل، خاندان میں رہتے ہوئے بہت ساری بیسک نیڈز ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، اور ان بیسک نیڈز کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر محنت کریں، پیسہ کمائیں، تاکہ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں، اپنے گھر کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، کیونکہ ہر ایک ہماری زندگی کا ہر ایک قدم جو ہے وہ روپے پیسے کی اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ عام کہاوت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ روپے پیسے جو ہیں یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ روپیہ پیسہ خاندانی ضرورت ہے، خاندان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں روپیہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے کہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ خاندانی زندگی کو اجاڑنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس پروگرام میں ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے۔ میں اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے، میں اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے۔ ہوگا مثالی گھرانہ ہمارا، یسوع کے ساتھ چلیں گے۔ ہوگا مثالی گھرانہ ہمارا، یسوع کے ساتھ چلیں گے، میں اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے۔ ہم دوسروں کی مسرت کی خاطر وفا سے پیاروں کا دامن بھریں گے۔ ہم دوسروں کی مسرت کی خاطر وفا سے پیاروں کا دامن بھریں گے، میں اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے، میں اور میرا گھرانہ مل جل کر ہم ساتھ رہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ پروگرام فیملیز فار پاکستان کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص کتاب جو ہے ہمارے سامنے ہے، مثالی باپ کے نام سے۔ یہ کتاب ہمیں خاندانی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ مثالی باپ کی اہمیت کو جاننے کے لیے کتاب مثالی باپ میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی، آپ بھی پڑھیے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سنیتا، اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے روپے پیسے کی بات کی تھی جی، کہ روپیہ پیسہ ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں خاندانی زندگی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے؟
جی بالکل، روپیہ پیسہ جو ہے وہ خاندانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے ہماری بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اور روپیہ پیسہ ہوگا تو ہم بچوں کو اچھی اسکولنگ کرا سکیں گے، ہمارا خاندان جو ہے وہ ترقی پائے گا. اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپے پیسے کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کتنی محنت کر رہا ہے یا اس کا کیا وقار ہے معاشرے میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ ایک خوشحال گھرانے کے لیے ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری خاندانی ضروریات کے لیے پیسہ بہت اہم ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس پیسے کا ہم اچھے طور پر استعمال نہیں کر پاتے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ خاندان میں ہماری جتنی آمدن ہے، جتنے ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں اور جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا ایک بجٹ بنایا جائے، ایک بجٹ تیار کیا جائے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں. جی سر، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اگر ماہانہ بجٹ بنایا جائے جس میں جو ہے وہ گروسری کا کیا ہے اور کہیں آنے جانے کے لیے کیا ہے، تو پھر جو ہے وہ خاندانی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اور وہ آپ نے محاورہ سنا ہے کہ چادر دے کے پاؤں پھیلانے چاہیے. جی بالکل، ہمیں جب روپیہ پیسہ استعمال کرنا ہے تو جیسے پادری صاحب نے کہا کہ بجٹ کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ جن کی نارمل انکم ہے وہ اپنی ضروریات بڑھا لیتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ قرض لیتے ہیں، اور جب وہ قرض لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس قرض میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی جب ہم ان لوگوں سے قرض لیتے ہیں جن کا یہ کاروبار ہے، تو قرض لینے سے پھر جو مسائل جو ہیں خاندان کے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ آپ اتنی ہی رکھیں جتنی آپ کی آمدن ہے، تاکہ آپ کو قرض نہ لینا پڑے. آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کو محدود رکھنا چاہیے، اس کے مطابق جتنی ہماری آمدن ہے. اور جب ہم ایسے لوگوں سے قرض لینا شروع کر دیتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں تو پھر ہم ایک جال میں پھنس جاتے ہیں اور اس جال سے پھر نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ محنت سے کام کریں اور کمائیں تاکہ خدا اس میں برکت ڈالے. جی سر، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ محنت میں ہی برکت ہے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور کلام کے مطابق ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، سب کچھ تو خدا کا ہے. تو اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے تو اس سے ہمیں ساری برکتیں ملیں گی. اس کے لیے بڑی خوبصورت آیت، میری فیورٹ آیت ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہو جی جان سے کرو، یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. تو ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے محنت کریں، خوب محنت کریں اور فرسٹ پریورٹی خدا ان کو دیں تو اس گھر کا خاندانی رشتہ جو ہے بابرکت رہے گا. آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ جب ہم محنت سے کماتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. روپے پیسے کی کمی اس وقت آتی ہے جب گھر میں ایک کمانے والا ہو اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کھانے والے ہوں، پھر ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ محنت کے ساتھ کریں اور اس سے ہم کمائیں تاکہ ہماری گھریلو زندگی جو ہے وہ بہتر بن سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو پیدا کیا تو خدا نے ان کے ذمہ کام بھی لگایا. خدا نے صرف ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ خدا کی صحبت میں، اس کی سنگت میں رہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اس جگہ کی حفاظت کریں، اس پہ کام کریں اور اس میں محنت کریں. اس طرح سے خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور اسی طرح سے خدا نے ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے یہ ضروری ٹھہرایا ہے کہ وہ محنت سے کمائے اور اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنا سکے. جی بالکل، میں بھی یہ بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں اس میں کہ خدا نے جب مرد اور عورت کو تخلیق کیا اور اس کو ساری برکات بھی بخشیں جس کو وہ انجوائے کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے جسے پورا کرنا ہے. اور ذمہ داری خدا نے ہمیں خاندانی زندگی میں عطا کی ہے جس میں ہم نے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اور اپنے خاندان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے. جب ہم پیسہ کماتے ہیں تو ہمارا خوشحال گھرانہ ہوگا کیونکہ بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب ہم روپیہ پیسہ کماتے ہیں تو معاشرے میں بھی ہماری عزت ہوتی ہے اور ہم اپنی نظر میں خود بھی قدردان ٹھہرتے ہیں. جی سر، میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جب خدا نے ہمیں صحت مندی عطا فرمائی ہے، صحت اور سلامتی عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے جو نا بدی طور پر استعمال کریں، خوب محنت کریں. اور کلام بھی بیان کرتا ہے کہ ڈھیلے ہاتھوں سے کام کرنے والے کو خداوند پسند نہیں کرتا. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے. جب خوب محنت کریں گے تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ملے گا. آج کے دور میں جب ایک شخص
यानी खामद जब कमा के लाता है, तो अगर वो ख़ानदान की ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं है, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि बीवी भी उसके साथ मिलकर कोई काम करे? जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है ख़ानदान की सूरत हाल पर, उनकी ज़रूरियात पे। अगर तो ख़ानदान की ज़रूरियात सिर्फ़ ख़ावंद के काम करने से, उसकी इनकम से पूरी हो रही हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही ख़ावंद की कमाई से, तो फिर मेरे ख़्याल में औरत को भी चाहिए कि वो अपने ख़ावंद की मदद करे इस मामले में, अपनी काबिलियतों को जो खुदा ने उसे बख्शी हैं उसे इस्तेमाल करते हुए, ताकि मर्द और औरत दोनों मिलकर काम कर सकें और दोनों की इनकम से घर की ज़रूरियात बेहतर तौर से पूरी हो सकें और घराना जो है वो खुशहाल रहे और तरक्की कर सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप दोनों मेहमानों का कि आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे और हमने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो एक मिसाली घराने को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। आपका शुक्रिया कि आपने इस सारी गुफ्तगू में हमारा साथ दिया और उन सारी बातों को जो हम आज की इस गुफ्तगू में कर सके उनको आपने सुना और यकीनन वो बातें आपके लिए बाइस बरकत भी रही होंगी। हमने कोशिश की है कि हम जान पाएँ कि ख़ानदान में रहते हुए मियाँ बीवी को कितने प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से उन्हें एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहना है, किस तरह से एक दूसरे के फ़राइज़ को, एक दूसरे के ज़िम्मेदारियों को समझना है और किस तरह से वो एक दूसरे की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की है कि हम अपने ख़ानदान को उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम किस तरह से रुपए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम एक बजट बनाकर उस रुपए पैसे से अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हम मिलकर करेंगे ताकि हमारा घराना जो है एक मिसाली घराना बन सके। अगले एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। हम दूसरों की मुसरत की खातिर वफा से प्यारों का दामन भरेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना मिलजुल कर हम साथ रहेंगे।